सबसे अधिक कहता है उस अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीने का जो मूल स्रोत है वो तेरा मन ही है। हालेलुया। आप फिर क्या नोटिस करेंगे जब आप अपने 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 विचारों को काबू में कर लिया है। आप देखते हैं कि जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम से तो मुश्किल हो ही रही है, लेकिन शैतान आपके दिमाग को टॉर्चर कर रहा है उस प्रॉब्लम के कारण। वो ज्यादा प्रॉब्लम है। जो फिजिकल प्रॉब्लम है वो तो आपके है ही, पर आप ज्यादा सफर कर रहे हैं मेंटल टॉर्चर में, क्योंकि वो शैतान का बैटलफील्ड है। वहां पर आकर वो काम करना चाहता है। उस एरिया में जहां लड़ाई है आपको आत्मिक युद्ध करना पड़ेगा। वो पिक्चर्स मूवीज में होता था ना कि सेना बैठी और 4-5 लड़कियां भेज दी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और वो सेना उधर बिजी होगी और जिसने आगे जाना था वो चला गया। तो शैतान को पता है कि ये माइंड जो बैटलफील्ड है इस पर मैंने किस तरह से काम करना है कि ये जो कर ना चाहता है, जो कर सकता है, वहां कहीं ना जा सके। अपने हाथों को उठा के कहो, परमेश्वर मैं वो कर सकूं जो तू चाहता है। ऊंची आवाज से बात करो खुदावंत से। फिर से कहो, जो मैं करना चाहता हूं मैं कर पाऊं। कहो खुदा से, मैं दिमाग में डिसिप्लिन को लेने पाऊं। ऊंची आवाज में। हालेलुया। एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, एक परमेश्वर का बेटा बेटी होने के नाते परमेश्वर ये चाहता है कि एक परमेश्वर का जन, एक परमेश्वर का बच्चा मेंटल डिसिप्लिन में जिए, अपनी सोचों को काबू में रखना। कई बार आप लोगों से मिलते हैं जो डिलीवर नहीं हो रहे होते, और आप क्या नोटिस करते हैं कि सारी प्रॉब्लम उनके दिमाग में है। बिना पाप की वजह से भी, जो शारीरिक रूप में तो नहीं है, पर उस दिमाग, उन सोचों की वजह से शैतान ने उन्हें बंधन में डाला हुआ है। क्राइस्ट की ये इच्छा है, जीसस की ये इच्छा है कि आप माइंड में डिसिप्लिन में जिए। किसी के लिए अपने दिमाग में कड़वी इच्छा पैदा करना, उसे मारने की, उसे पीटने की, उसका नुकसान करने की, वो आपके बैटलफील्ड में, आपके दिमाग में जहां शैतान की लड़ाई का स्थान है, आप उसे एक्सेस दे रहे हैं, आप उसे हथियार दे रहे हैं, आप उसे मौका दे रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में आए, एंटर करे और काम करे। जिस तरह आपके दिमाग में आपको डिसिप्लिन रखना है, क्राइस्ट चाहते हैं आपकी बॉडी में डिसिप्लिन होना। और यह बात मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं कि अगर आप शारीरिक रूप में भी डिसिप्लिन नहीं हैं, आप परमेश्वर का लंबा काम नहीं कर सकते। पौलुस कहता, मैं अपने शरीर को मारता, मुक्कों से मारता हूं, मारता कूटता और वश में लेके आता हूं, ऐसा ना हो मैं दूसरों को प्रचार करके खुद किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आपको पता है ये चीज आपके शरीर के लिए खराब है, फिर भी आप उसे खाते हैं टेस्ट के लिए। आप एक अच्छे डिसिप्लिन्ड क्रिश्चियन नहीं हैं, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो ग्लोरीफाई करने के लिए दी गई है गॉड को। तो बाइबल कहती है, जो कोई इस शरीर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। क्या तू नहीं जानता ये पवित्र आत्मा का मंदिर है? लेकिन फिर भी हम इस बॉडी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं हर उस गंदी चीज से, लेकिन क्योंकि वो हमारी जीभ को टेस्टी लगती है, लेकिन अंदर जाके वो क्या हाल करेगी हमें इस बात की परवाह नहीं। ऐसे मैंने पास्टर्स देखे जिनके ऊपर हीलिंग का वरदान था, हाथ रखते लोग चंगे होते थे। शुगर हो गई लेकिन ध्यान नहीं दिया, मीठे के बाद मीठा, मीठे के बाद मीठा। अगर शैतान ने किसी चीज से आपको ग्रसित किया है, आप उसके खिलाफ फाइट करें।
गुड डाइट के साथ, एक्सरसाइज के साथ, प्रार्थना के साथ, स्क्रिप्चर्स के साथ परमेश्वर के सामने जाएं, और तब तक जाएं जब तक वो शुगर गायब नहीं हो जाती। व्हील चेयर पे वो पास्टर आ गया और लोगों पे प्रार्थना करता, तब भी लोग हील होते थे। मीठा नहीं छोड़ा, एक टांग कटी, दो टांग कटी, एंड में मर गया। और मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जिनकी लाइफ में दिक्कतें आई, पास्टर्स की लाइफ में, उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया, रूटीन को चेंज किया, परमेश्वर ने सारा कुछ ठीक कर दिया। क्योंकि बॉडी के अंदर डिसिप्लिन, अगर आप क्रिश्चियन हैं और नहीं हैं, तो शैतान को एक मौका है आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ काम करने का। इसलिए जो लोग नशा करते हैं वो अपनी बॉडी को डिसऑनर करते हैं, वो अपनी बॉडी का नाश कर रहे होते हैं। तंबाकू लगाने से आपका मुंह नाश होता है, शराब पीने से आपका लीवर नाश होता है। अब नई स्टडी ये आई है कि थोड़ी सी मात्रा भी शराब की आपके लीवर के लिए और बॉडी के लिए, आपके सेल्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं। जो लोग बोलते हैं एक पैग पीने से कुछ नहीं होता, शरीर अच्छा होता है, अब नई स्टडी ये कहती है कि अल्कोहल चाहे थोड़ी मात्रा में हो, आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। बाइबल कहती है हाय उन पे जो देर रात तक आंखें लाल रखते हैं, मादक पदार्थ ढूंढते हैं, जो मदिरा को तेज बनाने में बड़े ही एक्सपर्ट हैं। शराब उसको तो जो नाश होने पे है। क्योंकि अगर हम अपनी बॉडी में डिसिप्लिन हैं तो हम परमेश्वर के लिए परफेक्ट हथियार हैं जिसे परमेश्वर इस्तेमाल कर सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका खाना, आपकी लाइफ डिसिप्लिन में होना चाहिए अगर आप परमेश्वर का बड़ा काम होता हुआ देखना चाहते हो। बिग वर्क होगा, बड़ा, आप इमेजिन से बाहर हो। मेंटल डिसिप्लिन, बॉडी का डिसिप्लिन और फाइनेंशियल डिसिप्लिन। दो 2016 में मैंने आपसे एक बात कही थी। मैंने कहा था आने वाले समय में जिसके पास सोना होगा वो अमीर होगा। जाओ अब ढूंढो 10 साल पुरानी वीडियोस। अगर तुमने पैसा इन्वेस्ट किया होता सोने के अंदर, भाई साहब आप लाला जी होते। आज लाला जी बोलते लोग आपको, लाला जी, सेठ जी। तुम लोग यार बहुत महंगा है, क्या पास्टर जी आप बात कर रहे हो, 20,000 तोला, 20-25 हजार रुपए तोला, कौन लेगा इतना महंगा। मैंने कहा जिसके पास सोना होगा, चांदी होगी, वो अमीर होगा। आपके पास पैसा पड़ा रहेगा, उसकी वैल्यू कम होगी, बढ़ेगी नहीं। आपको बताया था मैंने, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। आज फैमिली सफर कर रही है फाइनेंशियली, क्यों? फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है। गरीब से गरीब, मेरे पास टेस्टिमनीज है, लोगों ने टाइट बोया है, आज परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया है, बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर जॉब करते हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कुछ भी हो जाए टाइट मिस नहीं होता, ऑफरिंग्स मिस नहीं होती। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, और जिस जगह डिसिप्लिन है वहां परमेश्वर है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन कि हम चाहे जितना मर्जी कमाएं, हम अपनी लाइफ का 30%, 30% हर महीने सेव करेंगे। हर महीने 30% का हम सोना खरीद लेंगे, चांदी खरीद लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हर महीने जितना हम कमाते हैं उसका 30% सेव करेंगे। जिस दिन आप 15,000 कमाते थे, आप 14,000, 14.5, 15 खर्च करते थे। आपकी तनख्वाह अगले महीने 20,000 हो गई, आप नोटिस करते 2-3 महीने में आपका खर्चा भी 20,000 है। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, आप कभी पॉवर्टी से, गरीबी से बाहर नहीं आ सकते अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन में नहीं है, तो आप नहीं आ सकते। हर सेवकाई में लोग हैं लेकिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है वहां पे। पास्टर के पास, उसे लगता है कि वो उस पैसे का मालिक है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है चर्चिस के अंदर। जब ये चर्च शुरू हुई थी
मैंने कहा था ये पैसा परमेश्वर के कामों में जाएगा, तुम 100 बोगे, मैं 100 खर्चूंगा परमेश्वर के लिए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन आज इस चर्च ने ग्रो किया है, सबसे अधिक ग्रो किया है। क्यों? फाइनेंशियल डिसिप्लिन था इस चर्च के अंदर। आप आज ऑफरिंग दोगे, ऑफरिंग काउंट होगी, 20 लोगों की लोग काउंट करके उसे नोट करेंगे क्या क्या है, सब नोट करके लास्ट में साइन किए जाएंगे। कल बैंक की गाड़ी आएगी, पैसा उठा के ले जाएगी। फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको नजर आएगा चर्च में, और परमेश्वर ने हमारे फाइनेंस के ऊपर दया की है। आज लोग पूरे वर्ल्ड से यहां पर आकर यहां बोना चाहते हैं। क्यों? उन्हें वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन नजर आता है। मैं सिंगापुर यानी किस जगह एक एयरपोर्ट के ऊपर था, और मेरे साथ मेरा सन था, और उसने कहा आप नारियल पानी पी लो। मैं कहा ये मैं 4 बजे पीता हूं शाम को। कहता इतना, उसने डिसिप्लिन देखा, जब मॉर्निंग दोपहर कितना खाना है उतना खाना है। वो कहता मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने कहा अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे डिसिप्लिन में आना पड़ेगा रिजल्ट लेके आने के लिए। अगर डिसिप्लिन नहीं है रिजल्ट नहीं आएगा। फाइनेंशियल डिसिप्लिन लोगों की लाइफ में नहीं है। मैं आपको कब से बोल रहा हूं, जाओ अपने घर में जाओ और देखो 2014, 15, 16 में जब मैंने बोलना ये शुरू किया था मैसेज, आपकी तनख्वाह कितनी थी देखो महीने की। अगर आपने 30% सेव करके उसका सोना लिया होता, आज आपके पास लाखों रुपया होता, लाखों। आप फाइनेंशियली स्टेबल होते, ब्लेस्ड होते आप। क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आपके पास जितना है उतने में सेव करें। कम कमाते तो भी सेव करें, खर्चे कट करें, कम करें, सेव करें। सेविंग कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। टाइथ ऑफरिंग्स कभी कैंसिल नहीं होनी चाहिए। मैं तो हैरान हूं कि आपकी तनख्वाह 20,000 है और आपके पास आईफोन है। कैसे? मैंने आज तक, अगर आईफोन 10, 9 मैंने कब से आ रहा है ना, आई थिंक मैंने 13 खरीदा होगा अपने पैसों से। आई थिंक 1-2 फोन शायद मैंने खरीदे होंगे। मुझे सारे फोन मैं खरीदता नहीं हूं, गिफ्ट आ गया तो यूज करना है। इमेजिन करो मैं ऐसे चलता हूं और मैं यूथ को देखता हूं, कितनी तनख्वाह 25,000, उसके बाद आईफोन है। तुम्हें आईफोन नहीं चाहिए, तुम्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए मेरे भाई इस समय। इसीलिए तेरी लाइफ फाइनेंशियल कहीं की नहीं है। थोड़ी सी तेरे घर में मुसीबत आए, तुझे मांगने की जरूरत पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि तू एक बैड फाइनेंशियल डिसिप्लिन में है। बैड डिसिप्लिन है तेरा, फाइनेंशियली तू बैड है, तू बुरा है फाइनेंशियली। डिसिप्लिन नहीं है तेरी लाइफ में। हर एक व्यक्ति जो आज अमीर है, वॉरेन बफे जो दुनिया का टॉप अमीरों में ही होता है, वो दूसरे, तीसरे, पहले, चौथे, 5वें, कभी 10वें, कभी 9वें, कभी दूसरे, तीसरे पे होता है, कभी पहले पे आ जाता है। सुनो उसकी स्टोरी। बचपन में उसको 5 पाउंड मिले, उसने इन्वेस्ट कर दिए। बात यहां की है, आपके पास सिर्फ 2500 भी सेविंग होती 2016 में, आप 1 ग्राम सोना खरीद सकते थे। आज वो 14,000 का होता। और आपने कितने 25 जब आप इकट्ठे कर रहे होते, आप नोटिस करते कि आपके पास इतना पैसा हो चुका है कि आप घर खरीद सकते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगा, जनरेशंस को। लेकिन हमने नहीं किया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के
वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।